हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 11। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए और हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में रिलेशन भी फाइंड किया था। इस लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे इन स्पेस। प्रीवियस क्लास +1 में भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर चुके हैं। वहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 डायमेंशन फाइंड की। यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशन फाइंड करेंगे, दैट इज इन स्पेस। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लाइन को डिफाइन करेंगे कि ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेस थ्रू गिवन पॉइंट एंड हैज ए गिवन डायरेक्शन। तो हमने एक यूनिक लाइन फाइंड करनी है। ये देखिए, ये एक लाइन है और ये बोथ डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रही है और ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। क्या ये लाइन L जो है, क्या ये एक यूनिक लाइन है? ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार यहाँ से इस 3D स्पेस में पास कर रही है। तो क्या ये लाइन जब एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, किसी एक फिक्स पॉइंट पे ये लाइन पास करेगी, तो क्या ये एक यूनिक लाइन है? अब देखिए, ये एक लाइन है, इस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो क्या कोई और लाइन है जो इस पॉइंट से फिर पास करे? ये देखिए, ये एक और लाइन है जो इसी पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। और ये ऐसे भी पास कर सकती है, ये ऐसे भी पास कर सकती है। पॉइंट फिक्स रहेगा लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो इस फिक्स पॉइंट से आप जितनी मर्जी लाइन जो है पास कर सकते हैं, इसलिए ये एक यूनिक लाइन नहीं है। लेकिन इसने सेकंड यहाँ पे कंडीशन दी है कि हैज़ ए गिवन डायरेक्शन, मतलब इस लाइन की एक गिवन डायरेक्शन है। गिवन डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि ये एक डायरेक्शन इस प्रकार दे रहा है, एक तरफ डायरेक्शन दे रहा है। मान लो ये एक पॉइंट है और ये लाइन जो इस तरफ जा रही है। अब देखिए, ये एक यूनिक लाइन बन गई क्योंकि ये क्या है, वो एक ही तरफ जा रही है। कैसे? यहाँ देखिए, आपने थोड़ा सा विजुलाइज करना है चीज़ को। ये एक लाइन है, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। अगर यहाँ ये इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई डायरेक्शन इसकी, तो ये यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, मतलब ये ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। पॉइंट ये फिक्स रहेगा, ये वाला। लेकिन जैसे मैंने इसको डायरेक्शन दे दी, ये डायरेक्शन दे दी, अब ये लाइन इसी डायरेक्शन में जाएगी। कोई और लाइन जो है इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ये जो यूनिक लाइन बन गई, देखो यूनिक लाइन बन गई, इसी डायरेक्शन में जो लाइन जाएगी। अब ना इस तरफ मूव करेगी ना इस तरफ मूव करेगी, क्योंकि आपने एक फिक्स पॉइंट दे दिया और एक आपने इसको डायरेक्शन दे दी। तो ये एक यूनिक लाइन होगी। इस लाइन की फिर हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या है कि लाइन को हम यूनिक फिर बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब इट पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट। मतलब ये एक लाइन है, ये देखें, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है। क्या तब ये एक यूनिक लाइन है? ये देखो, ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है यहाँ से पास कर रही है, ये दूसरा पॉइंट है। अब ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। अब क्या ये लाइन, इसकी डायरेक्शन मूव हो सकती है? एक पॉइंट पे अगर हो तो ये मूव कर सकती है, देखो ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है। पॉइंट ये फिक्स है। लेकिन जैसे मैंने सेकंड पॉइंट भी फिक्स कर दिया, अब ये लाइन जो है कहीं मूव नहीं करेगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो ये एक फिर यूनिक लाइन बनेगी। कोई और लाइन जो है इसके अलावा कोई और लाइन इस पॉइंट से पास नहीं करी, यही लाइन जो है इस पॉइंट से पास करेगी, इन दोनों पॉइंट से जो फिक्स पॉइंट हैं। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा विजुलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है, तब जाकर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती है। ठीक है जी। तो ये एक यूनिक लाइन होगी। तो हमारे पास यूनिक लाइन की क्या डेफिनेशन आ गई कि एक तो वो पॉइंट से पास करेगी और दूसरा उसका गिवन डायरेक्शन होगा। सेकंड ये हो सकता है कि वो लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास कर सकती है, दैट वो भी एक यूनिक लाइन होगी। ठीक है, चलिए फिर हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं और हम इसका पहला जो है कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है जी कि आप जानते हैं ये एक्स वाई जेड है,
ये आप इस प्रकार ये आपके पास है, ये कोई लाइन है, ये लाइन कुछ इस प्रकार यहाँ से पास करेगी, ठीक है। तो ये एक लाइन है एल, और जो एक ए पॉइंट है फिक्स पॉइंट, यहाँ से ये लाइन पास कर रही है। अब बताएं कि क्या ये एल जो लाइन है, क्या ये एक यूनिक लाइन है? नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, ये लाइन आप जहाँ मर्जी मूव कर दें, ये बहुत सारी लाइन इस पॉइंट से जाएंगी, इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, ये इनफाइनाइट लाइन्स है। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड पॉइंट लिया, इसका सेकंड क्या है कि ये लाइन जो है, गिवन लाइन जो एल है, ये लाइन आपकी पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक गिवन वेक्टर है मुझे v, इस गिवन वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है। अब ये जो लाइन आपकी l है, ये क्या बन गई? एक यूनिक लाइन बन गया। और हम इस लाइन का अब इक्वेशन फाइंड करेंगे, कौन सी? वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉइंट लिया हो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, जहाँ से ये लाइन पास कर रही है। तो इस ए पॉइंट का क्या मैं पोजीशन वेक्टर ले सकता हूँ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या आ जाएगा? ओ ए, और उसे हम मान लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है जी। तो एक पॉइंट मैं और यहाँ पे ले रहा हूँ, पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी ऑन दिस लाइन, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ। ये जो पी पॉइंट है, ये पॉइंट जो मैं पी लूँगा, ये है रैंडम पॉइंट, मतलब रैंडम पॉइंट ले लूँगा कहीं भी इस लाइन के ऊपर, और इसे आप आर्बिट्रेरी पॉइंट भी बोल सकते हैं, आप इसे जनरल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? एक्स वाई जेड। और ये मैं पॉइंट ले लिया मैंने एक पी, ये मेरे पास पॉइंट है पी, ये पॉइंट पी है, यहाँ से लाइन पास कर रही है, और एक पॉइंट जी ए यहाँ से फिक्स पॉइंट है, यहाँ से भी हमें गिवन है। तो इस पी का जो मैंने पोजीशन वेक्टर वो आर मान लिया है, तो मैं यहाँ पे ओ पी जो पोजीशन वेक्टर है पी का, से आर मान लेता हूँ, ठीक है। अब यार ध्यान दें, ये जो एल लाइन है उसके ऊपर एक ए पी वैक्टर बन गया है, और मैंने डायरेक्शन इस तरफ ले ली। ये जो ए पी वैक्टर है, ये गिवन वेक्टर के पैरेलल है, इस सेकंड कंडीशन में है। देखो, लाइन इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, ये जो लाइन है एल, ये इस वेक्टर के पैरेलल है। अगर ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये ए पी जो वेक्टर है वो इस लाइन के ऊपर बना है, तो फिर ये ए पी वेक्टर जो है इस गिवन वेक्टर बी के पैरेलल हुआ। अब आपने वेक्टर में पढ़ा कि जब दो वेक्टर पैरेलल हों, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो दोनों वेक्टर जो वो बराबर होते हैं फॉर सम स्केलर। यहाँ पे मैं लैम्डा जो है इज ए स्केलर, मतलब ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ ए पी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वी वैक्टर, ठीक है जी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए जी, आपने वेक्टर में वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी है जी। वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है जी ए वेक्टर, लेट अस सपोज करो, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इनके डायरेक्शन सेम है। और इस वेक्टर जो पहले वाले वेक्टर है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है, जो फाइनल वेक्टर है, उसका जो सेकंड वेक्टर, उसका जो एंड पॉइंट है, उसे मैं ज्वाइन कर दिया, लेट अस सपोज करो सी है। तो ये दो वेक्टर जो ए और बी वेक्टर है, ये सी इसका रिजल्टेड वेक्टर है। तो इसे वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी में हम कैसे लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। क्या देखिए, यहाँ पे ये देखें ओ ए, ये इस तरफ डायरेक्शन जा रही है, इसका ए पी की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो ये फिर ए और बी के बराबर आ गया। क्या मैं इसे ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर को इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर ले सकता हूँ? देखो फिर से, ओ ए पी, ये दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है, ये इसका रिजल्टेड वेक्टर है ओ पी, और यहाँ पे ए पी वेक्टर की वैल्यू ले लो ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर।
OP वेक्टर क्या आपने लिया हुआ स्मॉल r, और OA क्या है जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये वेक्टर ये लाइन पास कर रही है, तो जो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है 8। ठीक है जी। तो AB वेक्टर को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, मेरे पास बन गया यहाँ पे R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा V वेक्टर, और ये बन गया जी R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा V वेक्टर। दिस इज द equation of a line which is passing through a fixed point and parallel to a given vector, और इस लाइन की ये इक्वेशन बन गई वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो चले नेक्स्ट इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट है फिक्स 1 2 3, तो आपको फिक्स पॉइंट हम क्या लेते हैं 1 2 3 ए ले लेते हैं, और इस पैरेलल टू ए वेक्टर, एक वेक्टर है कौन सा, ये वेक्टर है और इसके पैरेलल है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरह का आपका जो डायग्राम बनेगा, ये एक लाइन है एल, और ये ए पॉइंट से पास कर रही है, और ये इसके कोऑर्डिनेट है, और ये एक गिवन वेक्टर बी है जो हमें 3i + 2j - 2k गिवन है, उसके बराबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, तो v वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ 3i + 2j - 2k, और जो a है क्या मैं उसे a वेक्टर में लिख सकता हूँ, ये a स्मॉल a o a, तो क्या बन जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर जी i + 2j + 3k, ये आपने वेक्टर में पढ़ा। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर। सिंपल आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये i + 2j + 3k प्लस लैम्डा इंटू 3i + 2j - 2k। सिर्फ आपने a और b फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए रिक्वायर्ड लाइन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। अभी आपने वेक्टर फॉर्म की, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू v वेक्टर। यहाँ पे r क्या है, a क्या है, v क्या है, एक बार फिर से हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, हाँ जी, r क्या है, ये जो आपने रैंडमली एक पॉइंट लिया हुआ लाइन के ऊपर, उसका पोजीशन वेक्टर जी r, जिसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है जी x y z है। ठीक है, ये आपने लिए यहाँ पे, और a जो फिक्स पॉइंट है उसे हम a वेक्टर लिखते हैं, और इसके पॉइंट जो है हम यहाँ ले लेते हैं x1 y1 z1, और r क्या है, r आपने पहले ले लिया, तो ये r ये a आ गया। तो चले फिर इनकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए जी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, ये r की वैल्यू r की जगह, a की वैल्यू a की जगह लिख दी है, और लैम्डा लैम्डा v की जगह v आ गया। ठीक है, अभी आपने पीछे आप ही मैंने आपको बताया कि जो a है वो क्या है, फिक्स पॉइंट x1 i yj y1 प्लस z1 k, और जो v वेक्टर जो आपको गिवन है, तो वो आपकी जो बुक है NCERT की बुक है, उसमें ai + vj + ck लिखा हुआ है, और r वेक्टर क्या है, एनी ये पॉइंट है ऑन द लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर r है, और ये x i y j + z k। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये देखिए r की जगह ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में मैंने क्या किया, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, किसे, एक्स आई और लैम्डा a को मैंने इकट्ठा कर दिया, और i कॉमन आ गया। यहाँ पे y1j और यहाँ vj है, vj के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया जी लैम्डा v, और यहाँ y1 और दोनों में j कॉमन बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे z1 है, यहाँ पे देखिए लैम्डा और c, ये लैम्डा c आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे, आप इक्वेटिंग करेंगे i j k बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x, और ये जो मैंने डबल लाइन लगाई है ये आ गया, और y अगर मैं एक्सपेंड करूँगा yj, तो ये yj, j छोड़ देंगे, y = y1 प्लस लैम्डा v,
और जेड इक्वल Z1 प्लस लैम्डा सी आ गया। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखें जी पहले वाले को, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए, सिमिलरली y माइनस y1 लैम्डा बी, z माइनस z1 लैम्डा सी। और फिर मैं इसके अपॉन लिख दूँ, ये आ गया जी x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन बी लैम्डा, और z माइनस z1 अपॉन सी लैम्डा। और मैं इस लैम्डा को यहाँ से इक्वेट कर लेता हूँ, तो इक्वेट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा जी, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ए बी सी है, ए बी सी यहाँ पे क्या है, ये जो ए बी सी है, ये जो गिवन वेक्टर है ए बी सी, ये उसका डायरेक्शन रेशियो है। और x1 y1 क्या है, दीज आर द पॉइंट जहाँ पे लाइन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। अब देखिए, अगर मैं इफ l m n अगर डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है जी, तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन है इन कार्टेशियन फॉर्म वो क्या बन जाएगी, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल z माइनस z1। ठीक है जी, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन यहाँ पे इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है वेक्टर और कार्टेशियन में। पोजीशन वेक्टर में गिवन है ये, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और ये क्या है, डायरेक्शन। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये देखिए, ये एक एल लाइन है जो 3D में है, और एक पॉइंट है ए। ये देखो, ये इसने कहा कि पॉइंट जो है इसका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, ए, पॉइंट क्या है ए, और उसका पोजीशन क्या है स्मॉल ए, तो ये आ गया स्मॉल ए टू आई माइनस 0। सेकेंड आपको दिया है उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है कि वो किस डायरेक्शन में है, तो जो पैरेलल वेक्टर होता है दैट इज डायरेक्शन। तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर कौन है, वी, और वो क्या आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है जी, तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कौन सी, वेक्टर। इक्वेशन ऑफ वेक्टर जो है हमारे पास क्या होती है जी, ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, दिस इज। तो हमने सिंपली यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देनी, ए कितना है जी 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा, ब्रैकेट लगा दें, वी वेक्टर i प्लस 2j माइनस के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। चलिए अब कार्टेशियन में करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है जी, देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन ए, y1 माइनस y1 अपॉन z माइनस z1 अपॉन सी, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हम पहले x1 y1 z1 ले लेते हैं। हाँ जी, x1 y1 z1 क्या है, ये जो a है इसके कोऑर्डिनेट होता है जी x1 y1 z1। ठीक है जी, यहाँ पे x1 क्या है, x1 y1 z1 क्या है, देखिए x1 क्या है, एक से जो पॉइंट ए पॉइंट जो है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है ये चेक करें। यहाँ पे जो a है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 2 माइनस 1 4। ठीक है, सिमिलरली आपको एक v वेक्टर दिया है दैट इज अ डायरेक्शन, और ये जो वेक्टर है इसके जो डायरेक्शन रेशो है वो है 1,2 माइनस 1। यहाँ पे x1 क्या आ गया जी 2, y1 क्या आ गया जी -1, z1 कितना आ गया 4, और a कितना है जी 1, v कितना है जी 2, c कितना है -1। आप इनकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ गया जी x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, और z माइनस 4 अपॉन -1 एंड दिस इज। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब सेकंड पार्ट लेते हैं जी। फर्स्ट पार्ट में हमने किया फिक्स पॉइंट, क्या किया फिक्स पॉइंट, ठीक है, और दूसरा हमें डायरेक्शन गिवन थी, ये दो चीजें हमें गिवन थी। अब सेकंड पार्ट क्या है,
ये लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है ये दो फिक्स पॉइंट से पास करी तो ये यूनिक हुई फिर। तो हमने इसकी जो है इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लिखिए जी, इस जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, एक लाइन है एल, दो पॉइंट से पास कर रही है। कौन कौन से पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है कि ए और दूसरा पॉइंट क्या बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक है, तो इसके हम पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं। देखिए ए का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? ओ ए, क्या आ जाएगा? ओ ए, यहाँ लिख लेते हैं ओ ए का पोजीशन वेक्टर, और वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है? ओ बी, और उसे हमने क्या ले लिया? स्मॉल बी। ठीक है, अब देखिए जी, अब इस लाइन के ऊपर मैं एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ। कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ? रैंडम, या मैं इसे जनरल पॉइंट बोल सकता हूँ, इसे आर्बिट्रेरी पॉइंट भी बोल सकता हूँ। ये कहीं भी ले सकता हूँ, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ आपकी मर्जी है, कहीं भी आप इस पॉइंट को ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया है P, और इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे x y z। क्लियर है जी? ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के x2 y2 z2, और P जो हमने जनरल पॉइंट लिया है इस लाइन के ऊपर वो है x y z। अब ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे कोई वेक्टर पैरेलल नहीं है। अब दो लाइन जो है दो पॉइंट से पास कर रही है। अब देखिए यहाँ पे ओ ए एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ए का, और मैंने ए पी वेक्टर है यहाँ पे जिसकी डायरेक्शन ए पी इस तरफ ले ली, और ओ पी एक आर पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए जी, आपके पास एक वेक्टर बन जाता है ए पी, और दूसरा वेक्टर आपका बन रहा है ये ए और बी, और ये डायरेक्शन गई ए बी की, ऐसे। हाँ, एक चीज़ और आपने यहाँ नोट करनी है कि ये जो मैं दो पॉइंट्स मैंने लिए, मैंने इसे ए माना, आप चाहे तो इसे x1 y1 z1 मान लें, इसे x2 y2 z2 मान लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि ये पहला पॉइंट हमने ए ही लेना है तो दूसरा पॉइंट बी लेना है, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए दो वेक्टर बन गए, एक बन गया ए पी और एक बन गया ए बी। ये देखो, ये बन गया ए पी, ठीक है, और दूसरा यहाँ से आगे तक चला गया ये बी, तो यहाँ पे बन गया ए बी। अब ये दोनों वेक्टर किस कैटेगरी में आए? यार कोलिनियर, एक ही लाइन पे है, एक का मैग्नीट्यूड कम है दूसरे का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ए पी और ए बी आर क्या है? कोलिनियर। तो आपको कोलिनियर की डेफिनेशन आती है, आपने वेक्टर में पढ़ी है। अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर है तो उन्हें हम इक्वल लिख सकते हैं फॉर सम स्केलर। ये देखिए, और यहाँ पे लैम्डा क्या है? इज एनी स्केलर। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओ ए पी, ये ए की डायरेक्शन में जी, ओ ए इस तरफ जा रहा है, ए पी इस तरफ जा रहा है, और ओ पी इसका रिजल्टेड वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ? ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। और ओ ए कितना है आपके पास? यहाँ पे आपने ए दिया है, ए पी आपने यहाँ फाइंड करना है, ओ पी कितना है? आर वेक्टर। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया ए पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ तक ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अब हम फाइंड कर रहे हैं ए बी वेक्टर। उसे क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखो, ओ ए एक वेक्टर, ये डायरेक्शन इस तरफ है, पेन चेंज कर लेता हूँ कलर इसका। हाँ, ये देखिए, अब ओ इस तरफ जा रहा है, और ए बी इस तरफ जा रहा है, और ये फाइनल ओ बी जो रिजल्टेड है फाइनल हो गया, दिस वे और ये फाइनल रिजल्टेड। तो जो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। क्लियर है जी? यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं,
ये आ जाए ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर जो है, ओ बी जो पोजिशन वैक्टर है वो है जी वी वैक्टर, और ओ ए उसका पोजिशन वैक्टर क्या है जी ए वैक्टर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास आ गया आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। यहाँ तक क्लियर है जी। तो यहाँ पे आर वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ए वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू वी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। So this is the vector equation of a line passing through two fixed point. ठीक है जी, this is a vector equation of a line passing through two fixed point. ठीक है, तो चले जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में चलेगी, तो ये वेक्टर फॉर्म है जी। तो वेक्टर फॉर्म में ये आपके पास है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर की जो कंपोनेंट क्या होंगे, ए के क्या होंगे, बी के क्या होंगे, ये देखते हैं। एक मिनट पीछे वाला हम देखते हैं। देखो आर, ये आर के कंपोनेंट क्या है जी, जो पी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ओ पी को लिख सकता हूँ, जो आर को लिख सकता हूँ एक्स आई वाई जे जेड के। सिमिलरली जो वी है उसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स टू वाई टू जेड टू। क्या मैं इसे एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के लिख सकता हूँ? सिमिलरली इसे ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इनको ये मैंने यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आर क्या हो गया एक्स आई वाई जे जेड के, क्योंकि आर जो है जनरल पॉइंट है, ए फर्स्ट पॉइंट हमने माना है, बी और सेकंड पॉइंट है, फिर इसके कोऑर्डिनेट है। इनकी वैल्यू हम जहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, ये देखिए ध्यान से जी। ये मैंने आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह ए, और लैम्डा यहाँ पे आ गया। ये देखो वी और ए वेक्टर, ये वी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए जी राइट हैंड साइड, ये क्या है जी, ये है आपके पास ये आई और ये आई में इकट्ठे कर रहा हूँ, x2 और x1 माइनस है बीच में, और ये क्या बन जाएगा x2 माइनस x1। ये देखिए कैसे बन जाएगा x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 और i कॉमन है, लैम्डा यहाँ पे देखो बाहर है ब्रैकेट के बाहर। फिर y2 माइनस y1 चेक करें, y2 माइनस y1 j z1 है, ये 2 है, z2 माइनस z1 के। तो यहाँ पे मैंने i j के अलग कर लिए। ठीक है, क्लब कर लिया। तो अब अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ कि ये जो और ये इनको मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। ध्यान से देखना जी, ये भी i का कोफिशिएंट है x1, ये भी i का कोफिशिएंट है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, ये जो लैम्डा है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ गया, देखो x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 i इकट्ठा हो गया सारा। ये देखिए सिमिलरली यहाँ पे देखो ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। ये लैम्डा y2 माइनस y1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये बन गया, और ये j का कोफिशिएंट है, यहाँ j का कोफिशिएंट कौन है y1, ये y1 आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार मैंने z को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये इस तरफ राइट हैंड साइड में i j के सारे जो कोफिशिएंट है मैंने इकट्ठे कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो अब हम क्या करेंगे, i और j के जो कोफिशिएंट है उन्हें हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे। तो i का इक्वेट करें पहले, ये आएगा जी, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में i का कोफिशिएंट क्या है x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। फिर j का कोफिशिएंट ले, इधर y है, इधर j का कोफिशिएंट क्या है, ये j को छोड़ दो, बाकी ये सारा ब्रैकेट के अंदर, दिस इज। ठीक है, ये आ गया जी y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1। ओके, थर्ड देखिए जी z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 ले रहे यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं।
ये जो x1 है मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ, और चलो पहले एक करके बताता हूँ। ये आ गया जी x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 बना जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये x2 माइनस x1 अपॉन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली क्या मैं y को ऐसे लिखता हूँ, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ जी y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा। और थर्ड में लिख सकता हूँ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये तीन टर्म बनी, एक टर्म ये एक x वाली, y वाली 2 है, ये z वाली 3 है। इन तीनों के राइट हैंड साइड में लैम्डा, लैम्डा को इक्वेट कर लेते हैं जी। तो इक्वेट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कार्टेशियन फॉर्म में पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो चले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो इसके ऊपर चले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिए जी। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो पहले को हमने ए मान लिया, दूसरे को हमने बी मान लिया। तो हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है दोनों में, वेक्टर में और कार्टेशियन में। तो यहाँ पे आपके पास जो ए है, जो ए है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 5, और जो बी पॉइंट सेकंड है वो है 3 माइनस 2 6। तो हमने पहले फाइंड करनी है जी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्या थी, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर, ए क्या है जी, ए वेक्टर है जो फर्स्ट पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 5। क्या आप इसे पोजीशन वेक्टर में इसके कंपोनेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, 3i माइनस 2j माइनस 5k। सिमिलरली सेकंड जो पॉइंट है v, उसके कोऑर्डिनेट आप जो है वो है 3 माइनस 2 6, और उसे हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर v, दैट इज 3i माइनस 2j प्लस 6k। ये सारा काम आपने वेक्टर में किया हुआ सारा। ठीक है, तो आपके पास ए भी आ गए, हमने अब सिंपली इनकी वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर लिख लो यहाँ पे 3i माइनस 2j माइनस 5k, ठीक है, प्लस लैम्डा v माइनस ए। तो मैं यहाँ पे v माइनस ए कर रहा हूँ, ये v3i, ए कितना 3i, कितना आ गया जी 0i, माइनस 2j, और ये इसमें से माइनस करेंगे प्लस होएगा तो ये भी 0j। और थर्ड देखें 6k, इसमें से 5 के माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस 11k। दिस इज योर वेक्टर। चलिए कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आपके पास जो फार्मूला है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, फार्मूला क्या है, फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन वाई, सॉरी ये क्या लिख लिया, x माइनस एक्स वन और x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, और यहाँ पे आ गया y2 माइनस वाई वन, यहाँ पे आ गया z माइनस z1, और नीचे आ गया z2 माइनस z1। ठीक है, ये देखिए यार आप, मैंने गलती कर दिया है। ये है y, तो x1 y1 z1 जो है वो फर्स्ट के कोऑर्डिनेट हैं, x2 y2 सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें जी, x माइनस एक्स वन, तो ये x1 कितना है जी 3, और नीचे x2 माइनस एक्स वन, x2 कितना है जी 3 माइनस 3, y माइनस वाई वन क्या है -2, ये बन जाएगा जी +2, नीचे y2 है -2, ये प्लस हो जाएगा, और ये आ गया जी z माइनस z1 दैट इज -5 है, ये बन गया +5, नीचे z2 6 प्लस 5, और फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस
2/0 और z + 5/11 योर आंसर। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने की है फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, इसकी इक्वेशन की वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में। दूसरा हमने किया कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग टू टू फिक्स पॉइंट, इनकी कार्टेशियन और हमने वेक्टर फॉर्म दोनों की है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर फिनिश है जी। दैट्स ऑल।